सभी को कार्तिक के महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो कार्तिक का महीना जो है वो 2021 साल में 21 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर तक है। तो ये चतुर्मास के आखिरी महीने को डिनोट करता है। ये महीना जो है ये बड़ा ही पावन है क्योंकि ये श्रीमती राधा रानी का महीना है। श्रीमती राधा रानी का एक नाम है उर्जेश्वरी, इसीलिए इस महीने के व्रत को भी ऊर्ज व्रत के नाम से जाना जाता है। वैसे देखा जाए तो 4 युगों में सबसे श्रेष्ठ है सतयुग, सभी पावन नदियों में श्रेष्ठ है गंगा। उसी प्रकार से 12 महीनों में सबसे श्रेष्ठ है ये कार्तिक का महीना। और इसी महीने में कई सारे त्योहार मनाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर गोवर्धन पूजा, गोपाष्टमी, श्रील प्रभुपाद जो कि हमारे संस्थापक आचार्य हैं उनका तिरुभाव तिथि, दीपावली, दामोदर लीला इत्यादि। तो इसीलिए ये महीना जो है ये बड़ा ही फलदायक है। श्रील प्रभुपाद से एक बार पूछा गया था कि प्रभुपाद ऊर्ज व्रत का अर्थ क्या होता है, हमें भी ऊर्ज व्रत करनी है। तो प्रभुपाद बोले ऊर्ज व्रत का वास्तव में अर्थ है कि नो ईटिंग, नो स्लीपिंग, ओनली चैंटिंग 24 आवर्स फॉर 1 मंथ, दैट इज कॉल्ड एज ऊर्ज व्रत। तो यह जब भक्तगण सुने तो बहुत ही भयभीत हो गए। श्रील प्रभुपाद फिर समझाए कि सर्वप्रथम हमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जो कि 16 राउंड्स चैंटिंग एंड फॉलोइंग 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, जो कि है मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, नशा भांग नहीं करना और अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना। इसका यदि हम ठीक से पालन कर ले उसके बाद फिर हम बाकी व्रतों का पालन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, परंतु बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल होना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में 64 साधन भक्ति के अंग बताए गए हैं, परंतु उनमें भी यदि देखा जाए तो सर्वप्रथम 5 मुख्य साधन भक्ति के अंग बताए गए हैं। वो क्या क्या है वो हम जानेंगे अभी। पहला है नाम जप, हरिनाम या कीर्तन करना। दूसरा है श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना। तीसरा है भक्तों का संग करना। चौथा है अर्च विग्रह की पूजन करना। और 5वां है मथुरा क्षेत्र में धामवास करना। तो ये 5 अंग यदि एक भक्त दृढ़तापूर्वक प्रतिदिन कर पाए तो ये बहुत ही अच्छा होगा उसके लिए। और ये 5 अंग बहुत ही सरलता से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आइए देखें ये 5 अंग क्या क्या है। पहला है नाम जप, हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं। और दूसरा हम लोग संग में बैठकर संकीर्तन भी कर सकते हैं। दूसरा है श्रीमद् भागवतम का श्रवण अर्थात बुक रीडिंग। यदि आपके पास श्रीमद् भागवतम नहीं है तो आप श्रील प्रभुपाद के छोटे बुक्स को पढ़ सकते हैं या भगवद गीता को भी पढ़ सकते हैं। तीसरा है भक्त संग। भक्त संग का अर्थ है कि भक्तों के मुखारविंद से दिए गए उपदेश का पालन करना अर्थात लेक्चर हियरिंग। तो यदि हम श्रील प्रभुपाद के लेक्चर्स को रेगुलर हियर करें तो वो इस कैटेगरी को फुलफिल करता है। चौथा है अर्च विग्रह का पूजन करना। तो इस महीने में विशेष रूप से एक विधि बताया गया है जो है दीपदान। तो दीपदान कैसे करना है, हमें घी के दिए या फिर तिल तेल के दिए को लेना है। और यशोदा दामोदर, इस महीने में विशेष रूप से यशोदा दामोदर का पूजा किया जाता है क्योंकि इस महीने में ही दाम बंधन लीला हुई थी। तो उनके समक्ष हमें क्या करना है, हमें दीप को क्लॉकवाइज उनको दिखाना है। कैसे दिखाना है, उनके चरण कमल में 4 बार, उनके नाभि पद्म में 2 बार, उनके मुखमंडल में 3 बार और सर्वांग में 7 बार। 4 2 3 7 इस प्रकार से हमें भगवान को दीप अर्पित करना है। और क्या करना है इस महीने में, इस महीने में उड़द दाल वर्जित है। उड़द दाल से ज़्यादातर साउथ इंडियन डिशेस बनते हैं जैसे डोसा, इडली इत्यादि। तो इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि उनको हम ना पाए। और यदि हम ऐसे ही दीपदान करें तो हमारा चौथा कैटेगरी भी इस तरीके से फुलफिल हो जाता है। और हम मंगल आरती भी भगवान का अटेंड कर सकते हैं, भगवान को सुंदर रूप से भोग अर्पण कर सकते हैं, उनका श्रृंगार कर सकते हैं।
और पांचवा है धामवास। ये जो धामवास है ये सबके लिए संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि अभी का जो समय है ये इस समय में उतना अनुकूल नहीं माना जा रहा है कि हर जगह हम जा पाए, उतने फैसिलिटीज़ अवेलेबल भी नहीं है। इसीलिए क्योंकि हम इस्कॉन में हैं तो हमें एक बड़ा ही सुअवसर प्रदान हुआ है। श्रील प्रभुपाद के शिष्य परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज ने एक बड़ा ही सुंदर ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है ब्रजमंडल दर्शन। तो इस ग्रंथ में उन्होंने समस्त जो भी ब्रजमंडल परिक्रमा में जो कि 30 दिन का होता है उसका जो अनुभव है उसको पूरा ही लिख डाला है। यहाँ तक कि जब हम इस किताब को पढ़ेंगे इसमें डे 1, डे 2, डे 3 इत्यादि इस प्रकार से समझाया गया है। और यहाँ तक कि भक्तों के एक्सपीरियंस को भी बताया गया कि जब वो ब्रज रज को पकड़ते हैं तो उनको कैसा महसूस होता है, जब वो प्रसादम पाते हैं तब उनको कैसा लगता है, रात के समय ब्रजमंडल कैसा दिखता है। ऐसे कई सारे अनुभव इस किताब में पाए जा रहे हैं। तो ये किताब आप Amazon से भी परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। एंड इसको और भी बेहतर एक्सपीरियंस करने के लिए हमारे यही पदयात्रा प्रेस टीम ने एक ऐप भी बनाया है जिसका नाम है ब्रजमंडल परिक्रमा ऐप, जिसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो आप उसको भी डाउनलोड करके प्रतिदिन 30 दिनों तक एक एक दिन करके ब्रजमंडल परिक्रमा का मानसिक रूप से लाभ ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पांचों अंग जो है साधन भक्ति का आप बहुत ही सरलता से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो अंततः आज क्योंकि 20 अक्टूबर 2021 है तो आज के दिन शारदीय रास यात्रा मनाया जाता है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण आज के दिन रासलीला किए थे। तो इसीलिए भक्तगण क्या करते हैं आज के दिन विशेष रूप से वो खीर बनाते हैं। खीर अर्थात जो दूध है उसको कई समय तक उबाला जाता है और जो कंडेंस फॉर्म है उसको फिर अलग अलग बादाम और अलग अलग मेवों से सजाया जाता है और फिर उसको भगवान को भोग लगाया जाता है। और भोग लगाने के तत्पश्चात आज के रात्रि में छत में या फिर बालकनी में जो चंद्रमा की जो किरणें पड़ती है तो वैसे जगह में उनको यूटेंसिल में उस खीर को रख कर उसको छलनी से ढक कर वहाँ पर छत में रखा जाता है। तो इससे होता ये है कि जब चंद्रमा की किरणें उस खीर पर पड़ती है तो वह सामान्य खीर नहीं बल्कि अमृत में रूपांतरित हो जाता है। भगवद गीता से हमें पता चलता है चंद्रमा के विषय में कि पुष्णामि चौषधि सर्व सोम भूतवर रसात्मक, अर्थात वनस्पतियों में जो रस होता है वो चंद्रमा की किरणों के कारण होता है। और आज के दिन विशेष रूप से ये किरण इतने प्रभावशाली होते हैं कि सामान्य खीर को भी वो अमृत के तुल्य बना सकते हैं। तो इसीलिए आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप इन सब चीज़ों से को अच्छे से पालन करें एंड आप ताकि प्रॉपरली ट्रैक कर पाए कि आप ये सारी चीज़ें भलीपूर्वक कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हमने एक साधना चार्ट भी डिज़ाइन करा है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुके हैं, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। एंड एवरीडे बेसिस में आप किस समय सुबह उठ रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में उसका आप टाइमिंग लिख सकते हैं, कब आप सोने जा रहे हैं उसका लिख सकते हैं। ये जो 5 अंग है इनके बारे में भी दिया गया है, तो आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे आप टिक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से आप अपने साधना को ट्रैक कर सकते हैं। तो यदि हमारा ऐसा प्रयास रहेगा तो सिर्फ कार्तिक के महीने के लिए नहीं बल्कि पूरे 12 के 12 महीने हम बहुत अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। ऐसे तो हरि भक्ति विलास में कई सारे नियम बताए गए हैं, परंतु यदि हम कई सारे नियमों को ले संकल्प के रूप में और उनका पालन ना कर पाए तो नियमाग्रह हो जाएगा, अर्थात नियमों का उल्लंघन हो जाएगा। तो इसीलिए हम प्रयास करें कि हम जो भी कर रहे हैं उसे और भी बेहतर तरीके से करें। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना सिर्फ कार्तिक के लिए नहीं बल्कि हमें 365 दिन इसका पालन करना चाहिए और 4 नियमों का पालन भी हमें दृढ़तापूर्वक हमेशा करना चाहिए। 16 माला जप करना चाहिए। 16 माला जप जो है हमारा वो प्रयास कर सकते हैं कि सुबह सुबह ही कंप्लीट हो जाए, एटमोस्ट 8 बजे तक सुबह। या फिर कुछ भक्त ऐसा भी प्रण लेते हैं जैसे हमारे नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर कि जब तक हमारा जप नहीं होगा तब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। तो ऐसा भी कुछ भक्त प्रण लेते हैं जो कि बहुत लाभदायक होता है। इस प्रण को लेने से हमारा
ध्यान रहता है कि हम सुबह के समय में ही जब समय से पूरा कर लें। तो इस प्रकार से कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम अच्छी तरीके से कर सके, ऑर्गेनाइज वे से हम अपने साधन भक्ति को कर सके, ताकि हम लॉन्ग टर्म तक भक्ति एग्जीक्यूट कर पाए। तो आप सभी भक्तों को कार्तिक महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। हे